मोहन बाबू गाరు చెప్పండి। और ये वो मोहन बाबू हैं जो अपने बेटे से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इनसे सुरक्षा की जरूरत है लोगों को, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसीलिए उन्होंने यह हरकत TV9 के रिपोर्टर के साथ की है। नूर मोहम्मद, पुलिस मौजूद है, पुलिस का अफसर एक दिख रहा है हमें जवान बगल में खड़ा हुआ जो कान पर फोन लगाए हुए है और जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है वो बहुत ही लाइट नोट पर बस हाथ ऐसे नीचे कर दे रहा है। ये तैयारी है किसी को सुरक्षा देने की और वो भी जब आपके सामने, आपकी नजरों के सामने इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है। देखिए, तेलंगाना पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल भी रहा है। तेलंगाना पुलिस पर बार बार उंगलियां भी उठती रही है। देखिए, मोहन बाबू जिस वक्त हमला कर रहे थे रंजीत पर, पुलिस अपना तमाशा ही देख रही थी, पुलिस कहीं भी सेफ करने की कोशिश नहीं कर रही थी। देखिए, जब बाउंसर में लड़ाई होती है उस वक्त भी पुलिस यही रवैया अख्तियार की हुई थी। पुलिस पे ऐसे कई सवाल उठते रहे मगर सुबह से सिचुएशन पल पल बिगड़ते जा रही थी मगर पुलिस ने किसी भी तरह की सुरक्षा यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। देखिए, एक तरफ मोहन बाबू भी अपनी मांग कर रहे थे, दूसरी तरफ उनके बेटे ने खुद कर रहे थे कि मुझे सिक्योरिटी दो, मगर जिस तरह के हालात बिगड़ने के बाद, जिस तरह से मंजर खुद मंचू गेट तोड़कर अंदर जब जाते हैं उस वक्त भी पुलिस तमाशा देखती है और जब हमला होता है उस वक्त भी तमाशा पूरी तरह देखा जा सकता है। जब हमला होने के बाद अब कहीं जाकर पुलिस आप रंजीत से पूछती है कि क्या हुआ था आपके साथ, आप कंप्लेंट दो। देखिए, फिलहाल उनकी हालत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, मगर जिस तरह का जो मंजर जो देखा गया था इसी गेट के पास, ये बहुत दर्दनाक मंजर था। देखिए, मोहन बाबू का यही कहना था कि मेरी कसीदे पढ़ो, मेरी तारीफ करो, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, जो कुछ हो रहा है मेरा बेटा मुझे सता रहा है, मेरे बेटे से मुझे सुरक्षा चाहिए, ये मोहन बाबू बार बार कह रहे थे, बार बार टूट पे टूट किए जा रहे थे, मगर वो कहीं आकर ये नहीं कह रहे थे कि मेरे साथ, उनके साथ क्या हुआ है। पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं वहाँ पे भी उनकी गुंडागिरी। देखिए, एक बानों में ये कहना भी गलत ना होगा कि साउथ का जाना माना हीरो आज वो गुंडे की तौर पर निकल के आ रहे हैं उनके परिवार के साथ और जाम जनता के साथ और जर्नलिस्टों के साथ। हम लोग उनसे सवाल यही कर रहे थे कि पिछले 2 दिन से जिस तरह का जो ये एपिसोड पे एपिसोड बार बार सोशल मीडिया पे जिस तरह के वीडियो ट्वीट कर रहे थे, जिस तरह के पोस्ट ट्वीट कर रहे थे, देखिए, बड़ा भाई एक ट्वीट करता है, छोटा भाई उसका जवाब देता है और बीच में पिता आ जाते हैं, इस तरह का मसला था। यही उनसे हम जानना चाहते थे आखिर हो क्या रहा है सर, ये हम पूछना चाह रहे थे उनसे। नूर मोहम्मद, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इनकी मानसिक हालत ठीक है, कहीं ये किसी तरह के नशे में तो नहीं थे? क्योंकि इस तरह की हरकत, वो भी टॉलीवुड का हीरो, कोई आम साधारण आदमी नहीं है कि जो अचानक से गुस्से में आ जाए। विवाद पहले भी होते रहे होंगे और भी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन इस तरह का बर्ताव उन रिपोर्टर से जिन्होंने आपको हीरो की छवि बनाने में बहुत मदद किया है, जिन्होंने आपकी तारीफें भी पहुंचाई है, आपकी पिक्चरों के बारे में जानकारियां तक दी हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया है? देखिए, पिछले 2 दिन से जिस तरह का विवाद हो रहा था, बार बार मोहन बाबू खुद ट्विटर पे जवाब दे रहे थे। ट्विटर में कई फिल्मों के बारे में 4 दशक से ज़्यादा ये फिल्मों में रहे हैं और उनकी फिल्मों के बारे में बार बार वो ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे। उनके दोनों भाई एक दूसरे के जवाब भी दे रहे थे। उनकी पूरी मानसिक हालत ठीक थी। उन्होंने ये चाह रहे थे कि मेरे बारे में कोई गलत ना कहे, मेरा जो कुछ हो रहा है, मेरा बेटा मुझे सता रहा है, ये दुनिया को वो बताना चाहते थे। मगर जिस तरह से उनका बेटे ने खुद कई वीडियो, कई तरह के वॉइस उन्होंने रिलीज़ किया है, उससे लगता है कि काफ़ी बहुत कुछ उनके परिवार के अंदर हो रहा है। एक तरफ पुलिस के, जब पुलिस स्टेशन वो मॉर्निंग आवर्स में आए थे, जब उनसे हम लोग बात करने की कोशिश की, वहाँ पर भी बहुत बड़ी बदतमीजी। देखिए, मोहन बाबू का एक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा वो उनके कसीदे पढ़े, उनकी तारीफ करते रहे, वो जो कुछ कर रहे देखते और नज़रअंदाज करते हैं। जब उनसे सवाल कोई जर्नलिस्ट किया जाता है, इसी तरह की हरकतें मोहन बाबू करते हैं। देखिए, एक बहुत अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का मसला है जो उनके परिवार के अंदर एक झगड़ा चल रहा है, बड़े और छोटे बेटे में और उनकी एक लड़की के चारों के दरमियान में मसला बहुत गहरा रूप ले चुका है। अब ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या 4 दीवारी के बैठकर इस मसले को हल करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मगर फिलवक्त मोहन बाबू का जो रवैया रहा है, को किस तरह की चोटें आई हैं, डॉक्टर क्या बता रहे हैं, उनको कितनी चोटें आई हैं? देखिए, सर और पेशानी पर उनको बहुत गहरी चोट आई है। 48 आवर्स उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फिल वक्त वो बात करने के सिचुएशन में नहीं है, उनको पूरी तरह मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। मगर डॉक्टरों ने यह कहा है कि उनको 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन के बाद ही उनका पूरा मेडिकल रिपोर्ट बताएंगे, उसके उनको क्या सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी या ऐसी उनको नॉर्मली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या 40 आवर्स के बाद ही डॉक्टर बता पाएंगे। ऐसा लग रहा है मोहन बाबू, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा दिमाग 7वें आसमान पर है और शायद यही वजह है, इसी वजह से उन्होंने TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर के साथ इस तरह की हरकत की है। TV9 के रिपोर्टर की हालत नाजुक है, 48 घंटे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। नूर मोहम्मद हमारे साथ हैं। नूर, मोहन बाबू कौन है?
इनके बारे में जो व्यूअर्स अभी नॉर्थ इंडिया के देख रहे हैं उनके बारे में बताइए, उनका रुतबा, उनके तौर तरीके, उनका बर्ताव और ये पूरा विवाद किस तरह से शुरू हुआ। देखिए, मोहन बाबू ये जाना माना चेहरा है साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में या साउथ के इलाकों में। मोहन बाबू का नाम हर कोई जानता है। ये 4 दशक से ज़्यादा फिल्मों में काम किए हैं, कई तरह के फिल्में इनके बने, बहुत सारे लोग इनके फॉलोइंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स भी है। देखिए, तिरुपति में इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और हैदराबाद में भी कई प्रॉपर्टी हैं। जिस इलाके में रहा करते हैं ये भी बहुत महंगी ज़मीन मानी जाती है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में इनका मकान है। इसी प्रॉपर्टी को लेकर इनके परिवार में 2 इनके बेटे हैं और ये बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। काफ़ी दिनों से बार बार सोशल मीडिया में और मीडिया में कई बार ये झगड़ा चलते रहा, मगर जब बंटवारे की बातें उनके छोटे बेटे कह रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टी हमारा हिस्सा अभी दे दो, मोहन बाबू कह रहे थे कि मेरी प्रॉपर्टी मैं अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से मैं कमाया हूँ, मैं चाहे तो दे सकता हूँ, किसी और को बांट भी दे सकता हूँ। ये इनके घर में, इनके परिवार में झगड़ा चलते रहा, मगर छोटा बेटा बार बार उनको यही दबाव बना रहा था कि मेरा हिस्सा जो भी आता है मुझे दे दो। इसी चीज़ को लेकर काफ़ी दिनों से झगड़ा चलते रहा। जब 2 दिन पहले जब छोटे बेटे पे हमला किया गया, देखिए उनके घर में ही हमला हुआ है और उनका बेटा ये कंप्लेंट देता है कि मुझे कोई अननोन पर्सन मेरे घर में मुझ पर हमला करते हैं और मेरे घर के सीसीटीवी फुटेज भी लेके चले आते हैं। उसके कुछ देर बाद मोहन बाबू आते हैं कि मेरे घर में ही मुझे सिक्योरिटी नहीं है, मेरे जान को खतरा है और तेलंगाना पुलिस मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। देखिए, फिलवक्त इनकी मानसिक हालत जिस तरह से है, जिस तरह का उन्होंने हमला किया, जो मंजर देखने के बाद तेलंगाना पुलिस भी अलर्ट हुई। उनका जो लाइसेंस वाला रिवॉल्वर है उसको भी फिलवक्त सीज किया गया है और कल सुबह में पूरी तरह उनको एक नोट भी दिया जा रहा है कि उनको पूरा मेडिकल चेकअप करने के बाद उन पर केस भी चलाया जाएगा। मगर जिस तरह से मोहन बाबू का जो रवैया है फिल्म इंडस्ट्री में और पॉलिटिकल में काफ़ी बुरा रहा है, हर तरफ से उनकी निंदा हो रही है और सड़कों पर पत्रकार उतर कर धरना भी कर रहे हैं। देखिए, जो मोहन बाबू जिसको मीडिया ने बढ़ चढ़ कर उनको यहाँ इस मोमेंट में लाया था, वही मोहन बाबू का रवैया जो है वो काफ़ी हैरत अंगेज है और तमाम लोग भी इसके विरोध कर रहे हैं यहाँ पर।